अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो पसंद आने पर। दोस्तों, बात आज ये करनी थी इटली की एमिग्रेशन जो नए आने वाले कानून थे और कोरोना वायरस के ऊपर। दोस्तों, फ़िलहाल तो इटली के अंदर एक बड़ा क्राइसिस आन पहुंचा है। ये जो कोरोना वायरस है, इससे 140 के करीब लोग जो है ना वो कोरोना वायरस पाया गया उनमें, और 3 लोग अभी तक वफ़ात पा चुके हैं। ये अचानक ही फैल गया 2-3-4 दिन के अंदर ही। दोस्तों, इस वजह से इस कौम के अंदर, इस मुल्क के अंदर इतना खौफ व हरास पाया जा रहा है कि इतने डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं ये लोग। तो दुनिया के अंदर ये चौथे नंबर पे ये मुल्क आया है कि इतना ज़्यादा इधर वायरस पाया गया कोरोना। वैसे यूरोप में पहले नंबर पे आ गया ये इटली। तो दोस्तों, इस वजह से जो पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियंस वगैरह इधर रह रहे हैं, जो नए, जो मसलन 2018, 17, 16 से यहाँ पर रह के काम कर रहे हैं अभी तक मुसलसल, उनके लिए बैड न्यूज़ ये है कि जो कानून बनने जा रहा था कि जो भी लोग काम करते हैं लीगल तरीके से, यानी कॉन्ट्रैक्टों के ऊपर, यानी वर्क परमिट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, तो उनको पेपर दे दिए जाएँ। तो लिहाजा फ़िलहाल दोस्तों उस कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, रोक दिया गया है। और उसके साथ साथ एक और भी कानून बनना था जो कि सल्वीनी यानी कि वज़ीर दाखिला थे पिछली हुकूमत में 2018 वाली में, जिन्होंने एक कानून बनाया था 2018 में कि जो भी लोगों के पास हमदर्दी के पेपर मिले हुए हैं, जो मनतार या सजोर्न थी 2 साल वाली, वो रीन्यू नहीं होगी। तो इन्होंने उस कानून को भी चेंज करना था। इन्होंने खुद बताया था, ये जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दाखिला, इन्होंने कहा था कि हम उस कानून को चेंज करेंगे और जो लोगों के पास मनतार या सजोर्न कार्ड ख़त्म हो चुके हैं, जो दरबदर हो चुके हैं, जिनका काम इस कार्ड एक्सपायर होने की वजह से मालिकों ने काम से निकाल दिया है, हम उसको दोबारा जो है ना तरमीम करके कानून में हम उसको दोबारा रीन्यू करने की इजाज़त दे देंगे। तो वो भी बहुत अच्छी न्यूज़ थी, यानी कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। सबके वीज़े दोबारा यानी कि रीन्यू होने थे। उसके अलावा ये जो नया कानून आना था कि जो लोग रह रहे हैं पिछले चंद अरसे से यहाँ पर, जो काम कर रहे हैं लीगल तरीके से, और कोई भी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कंप्लेन, कोई पुलिस में कोई उनका कोई रिकॉर्ड वगैरह, किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, अच्छा साफ रिकॉर्ड है, उनके लिए ये कानून आना था। यानी तकरीबन आते आते ही रह गया बिल्कुल। अभी ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया, यानी कि आना ही नहीं है, आना है। अभी फ़िलहाल जो है ना इन्होंने उसको कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा लेट कर दिया, पर्दे के पीछे फेंक दिया, ऐसा कहूँ तो दोस्तों सिर्फ ये हम उम्मीद ही कर सकते हैं अल्लाह के। हाँ, वैसे तो हम गुनाहगार लोग हैं, तो हम दुआ ही कर सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह पाक हमारे मुल्क के पाकिस्तान को महफूज रखे इस कोरोना वायरस से। और हमारा जो चीन हमसाया दोस्त है दुख और सुख का, अल्लाह पाक उसको भी इस अजाब से बचाए। क्योंकि हम बचपन में सुनते आ रहे हैं और कुरान में या हदीस की किताबों में हमने पढ़ा या देखा है कि पहली कौमों पे अजाब अल्लाह पाक भेजता था, तो अजाब नाज़िल होते थे वगैरह वगैरह। तो अब मैं सोचता हूँ कि अपनी आंखों से हमने देख लिया कि चीन के ऊपर एक अजाब आया है। ठीक है, वो लहदा एक डिस्कस है कि कुछ कहते हैं जी ये अमेरिका ने छोड़ा है ये वायरस है, कुछ कहते हैं जी वो गंदी चीज़ें खाते थे वो वगैरह वगैरह, तो इस वजह से वो उनके अंदर एक वायरस पाया गया। कुछ कहते हैं जी नहीं जी वो वैसे ही एक वायरस, उनकी कोई फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से वायरस जो है ना फैला है। यानी कि ऐसे ही बस अभी बातें ही है ना, कोई और करता है कोई और करता है। तो ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जैसे भी ये वायरस आया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वायरस जो है ना फैक्ट्री से आया है। वैसे ये वो चीज़ें खाने की वजह से हो सकता है बाई चांस, क्योंकि गंदी चीज़ें जैसे कि एड्स होती है, जैसे ये मुख्तलिफ यूरोप के अंदर एड्स बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये रिलेशनशिप रखते हैं बिना, यानी कि गैर ज़रूरी रिलेशनशिप, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो इससे एड्स फैलती है। ऐसे ही मुझे भी लगता है ये हर किस्म के जानवर खा जाते थे, जीव किस्म के, तो इस वजह से मुझे लगता है। तो बाकी इंशाल्लाह दोस्तों उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इटली के अंदर फ़िलहाल ये जल्दी से जल्दी क्राइसिस ख़त्म हो, ताकि जो गैर मुल्की यहाँ पर रह रहे हैं सब लोगों को जल्दी पेपर मिलें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक के लिए इतना।